स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का 5वें अध्याय का 10वां श्लोक हम लोग प्रारंभ करेंगे। पीछे की चर्चा में हम सब ने कर्मयोग और कर्मयोगियों के लक्षण और फिर 8वें और 9वें श्लोक में ज्ञान योगियों के विषय में हम सब ने सुना कि किस प्रकार से तत्वविद यानी ज्ञान योगी जो है वो कर्तापन से ऊपर उठ करके सदैव समभाव में रहता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा अंतःकरण और प्राण के द्वारा होने वाली क्रिया ये प्रकृति में ही होती है। गुणों का गुणों में ही परिवर्तन हो रहा है, ऐसा ज्ञान योगी मानता है। हर परिस्थिति में वो यही स्वीकार करता है कि उसके भीतर कर्तापन नहीं है। कर्ता ये इंद्रियां हैं और इंद्रियां गुणों के कारण गुणों में ही क्रिया करती है। ऐसा हम सब लोगों ने कल सुना था। सब लोग अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर कर दें और सर्वाधिक लोग जुड़ जाएं। 10वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके संगम त्यक्त्वा करोति सह अंभसा, आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से पद्म पत्रम कमल के पत्ते की इव पापेन लिप्यते तरह पाप से लिप्त नहीं होता। अब इसकी व्याख्या सुनते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके वह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। कैसे लिप्त नहीं होता? जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से भीगता नहीं है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं। भगवान ही अपनी यानी मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपर्युक्त पदों का अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपने इच्छा अनुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं
और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी, संसार के ज्ञान योगी, प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। बहुत सीधी और सरल बात है साथियों कि हम लोग जो काम करते हैं वो अपने शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब भगवान के द्वारा ही मिला हुआ है। तो जब भगवान के द्वारा दिए गए उपकरण से हम कार्य कर रहे हैं तो फिर हम कर ही कहाँ रहे हैं, वो स्वयं अपने उपकरण से करा रहे हैं। अच्छा, करने की शक्ति भी उन्हीं से मिल रही है, करने की प्रेरणा भी उन्हीं के द्वारा दी गई बुद्धि में आ रही है, इंद्रियां उन्हीं के द्वारा दिए गए प्राण शक्ति से संचालित हो रही हैं। तो फिर सब कुछ तो भगवान के ही अर्पण हो जाना चाहिए, सबके आधार भगवान ही हैं। तो भगवान दूसरों की सेवा करने के लिए हमें ये देते हैं। इसे हम अपने अनुसार न अपने पास रख सकते हैं, न बदल सकते हैं, न इसे सदा सदा के लिए ले जा सकते हैं। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को अपना मान लेना ये ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की इसको मानना चाहिए। अब जो ज्ञान योग कर्म योगी होगा वो संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के इन संपूर्ण क्रियाओं को अर्पित कर देता है। ये तीन के तीन स्वरूप निकल करके आते हैं। प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान ही हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जैसे व्यक्ति किसी की गाड़ी लेकर के कहीं जाए, गाड़ी भले वो चला रहा हो, पर जिसकी गाड़ी है अगर कोई घटना घटती है तो पकड़ा गाड़ी वाला जाता है, जिसकी गाड़ी हो, जिसके नाम पर गाड़ी हो। चालान कटता है गाड़ी जिसकी रहती है उसके नाम पर, दोषी वो माना जाता है ना। तो उसी प्रकार हम लोग भगवान के द्वारा दी गई गाड़ी में सवार हैं, इसका उपयोग हमें करना है। तो हम ये मान करके चलें कि ये भगवान के द्वारा मिला है, भगवान के ही कार्य में हमको लगाना है। तो भगवान ही करने कराने वाले हैं, हम होते कौन हैं। अब आगे कहते हैं, संगम त्यक्त्वा करोति यह, किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचिन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु, राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः, कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात कही गई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रियाओं को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए
किसी प्रकार का किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपर्युक्त पदों का अभिप्राय है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ काम करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा कामना आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। अतः भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ पापेन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है, जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव है कि यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, परमात्मा यानी सगुण निराकार और भगवान यानी सगुण साकार, तीनों को एक बताया गया है। इसके विषय में वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजज्ञानमद्वयम्, है ना, जो तत्वज्ञानी है वो कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि ये तीनों एक ही हैं तत्व की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही हैं, और ज्ञानी जन इसे एक ही दृष्टि से देखते हैं। ये भागवत में आता है प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, जिसमें कोई गुण न हो, कोई आकार न हो, जो गुणों से परे हो, गुणातीत हो। परमात्मा यानी सगुण, उसमें गुण हो पर उसका कोई आकार न हो। और भगवान यानी सगुण साकार। भगवान जो है वो सगुण है, साकार है। जैसे विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, ये सगुण है, साकार है। परमात्मा कौन है? परमात्मा गायत्री माता को कह सकते हैं, वो सगुण है और लेकिन निराकार है। और ब्रह्म जो उनसे भी ऊपर है, न सगुण है न साकार है, जो निर्गुण है, निराकार है। तीनों को एक ही बताया है। तात्पर्य ये हुआ, सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है, अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, ओम, तत् और सत।
नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर हम लोगों ने इस श्लोक में ये समझा, ये जाना कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी आसक्ति किसी भी कर्म में रखने की आवश्यकता नहीं है। आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है, कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए साथियों आसक्ति से रहित होकर के कर्म करना चाहिए। आसक्ति से रहित होने का तात्पर्य केवल फल की इच्छा मात्र को छोड़ देना ही आसक्ति से रहित हो जाना नहीं है, बल्कि उसमें अपने महत्व का, कि मैं न होता तो ये न होता, मेरे वजह से ये हुआ है, अच्छेपन का, लोग मुझे इस काम के लिए अच्छा कहें, प्रशंसा करें, मुझे महत्व दें, यह भाव भी रखना आसक्ति ही है। इससे मुक्त हो जाना चाहिए। कारण ये है कि वास्तव में हम जो कर्म करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसको करने में जिन चीजों का सहयोग लेते हैं वो हमारी है नहीं, वो भगवान के द्वारा मन बुद्धि प्राण पदार्थ शरीर इंद्रियां सब कुछ दी हुई हैं। तो फिर उसमें जो है वो किसी भी प्रकार का आकर्षण, लगाव, महत्व, खिंचाव, ममता, कामना आदि का रहना, ये आसक्ति, इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तो शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान ही जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधना की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। इसलिए राग को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना, ऐसा क्रम भगवान इस श्लोक में बताते हैं। अब आइए आगे देखते हैं 11वां श्लोक। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लिखेंगे जरूर। अब भगवान कर्म योगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी की आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बता रहे हैं भगवान। यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है। कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है, पर हमारी संसार के साथ एकता नहीं है। हम चैतन्य है, संसार जड़ है। जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। ये संसार से मिली है और संसार में ही विलीन हो जाने वाली है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं, और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के हैं, संसार से अभिन्न है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवलैः पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ केवलैः पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर मन बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि व्यष्टि समष्टि का अंग है। कल हमने व्यष्टि और समष्टि पर चर्चा की थी। व्यष्टि यानी शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर, समष्टि यानी संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लकड़ी से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर, लकड़ी नहीं भैया लड़की, जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाते हैं, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवलैः पद शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है। कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रियां आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है, अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोगी की साधना में
फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है, वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं, तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने का के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवल ही है पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है, जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे, परंतु शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है, तो मन बुद्धि आदि में केवल पना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, ये पद आया है, अतः इनकी व्याख्या वहीं देखनी चाहिए। पीछे 10वें श्लोक में भी ये आया था, है ना। साधारणतः मल विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हम ही उनको अपना मान लेते हैं, उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जरि जाई, अतः शरीर आदि के प्रति अहमता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। अहमता ममता पूर्वक माने गए संबंध को छोड़ देना ही आत्मशुद्धि है। इस श्लोक में आए केवलई पद से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवलई पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है, और आत्मशुद्धई पद में अपनापन सर्वथा हटने की बात आई है। तात्पर्य ये है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहमता में भी ममता रहती है, ममता सर्वथा मिटने पर जब अहमता में भी ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। अहमता में भी ममता रहती है, और ममता के मिट जाने पर जब अहमता में भी ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। तो यहाँ साथियों, शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, इनको अपना न मानना, इनमें भी सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। ये मेरा नहीं है, ऐसा जब हम कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, तो ऐसा कहने पर उसमें थोड़ा उसमें भी थोड़ा ध्यान जाता है। तो उसमें ध्यान जाने पर सूक्ष्म अपनापन उसमें रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन को भी सर्वथा मिटा देना ही आत्मशुद्धि है। अहमता में जो ममता रहती है, उसको भी मिटा देना सर्वथा शुद्धि है। कर्म कुर्वन्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है, और शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यों ज्यों कर्म करता है, त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। परिशिष्ट भाव है कि शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसलिए रामायण में आया ममता मल जरि जाई। भगवान ने भी यहाँ केवल ही है पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में
ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। ये बात साथियों यहाँ पर कही गई है। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्म योग की महिमा का वर्णन करेंगे। तो आगे का श्लोक हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आज का सत्र यहीं पर विराम दिया जाए। गायत्री मंत्र आइए साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। आइए आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। जय राम जी की शुभ रात्रि।